पान वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन क्या आपने ऐसे पान वाले के बारे में सुना है जिसके पास 450 बेल्स हो, वो भी 169 कंट्रीज से? मुंबई में रहने वाले बोरिवली के विनोद कुमार तिवारी जी ना ही पान बेचते हैं, लेकिन ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। चलिए आज की स्ट्रीट स्टोरीज में जानते हैं विनोद कुमार जी के बेल्स, पान और उनकी सक्सेस की कहानी। मुंबई में पान मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पान बेचने के अंदाज की वजह से गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में आना ये ज़रूर कुछ अलग है। चलिए आज के स्ट्रीट स्टोरीज के एपिसोड में मिलवाते हैं आपको बोरिवली के 48 साल के विनोद कुमार तिवारी जी से, जिन्होंने अपने पान की वजह से एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में एंट्री ली है। और सिर्फ यही नहीं, इनके पास 169 कंट्रीज से 350 वैरायटीज के बेल्स हैं। लेकिन बेल्स, पान, चलिए पता करते हैं। ये बेल हमको हमारे ग्राहक जो है ना, जो यहाँ पान मावा खाते हैं, उन्होंने ला के दिए। फर्स्ट बेल मुझे हमारे ग्राहक हैं अशोक अग्रवाल जी, जो फ्रांस गए हुए थे, वहाँ से मुझे ला के दिए। बोले इसको यहाँ लटकाइए, अच्छा लगेगा। बाद में उन्होंने बहुत सारा बेल मुझे ला के दिए फ्रांस से। तो उसके बाद हमारे जो ग्राहक यहाँ रोज़ पान मावा खाते हैं, वो जब देखने लगे कि इनको बेल से जो है मतलब ज़्यादा रुचि है, तो उन्होंने भी जहाँ भी जावे अपना देश विदेश में घूमने या अपने बिजनेस सिलसिले में, तो मुझे गिफ्ट में बेल ही ला के देने लगे। तो ऐसे बहुत सारे ग्राहक मुझे सब जब देखने लगे, ज़्यादा बेल हो गई, जो भी मुझे गिफ्ट देवे, कहीं भी जावे, वहाँ कुछ एंटीक बेल दिखे उनको, तो चलो ये विनोद जी के लिए लेके जाता हूँ, घंटा वाले के लिए, तो मुझे ला के देते गए। विनोद जी के पास हर कंट्री से एक बेल है और हर बेल की अपनी ही खासियत है। ये जो मुझे फर्स्ट बेल है, जो फ्रांस से आया था, मुझे अशोक अग्रवाल जी ला के दिए थे। ये दुबई से है, इस पर प्रिंट भी है दुबई का, देखिए। इस तरफ वहाँ का वो सिंबल भी है। ये जापान का वहाँ का डिनर बेल है, मतलब ये छोटे में है, वहाँ बड़े भी रखते हैं, ऐसे भी रखते हैं। जब डिनर में बैठना रहता है तो बेल बजाते हैं, तो बाकी सभी घर के सदस्य लोग आ जाते हैं खाने के लिए। थाईलैंड का है। तो ऐसे बहुत सारे बेल में बहुत सारे गुण रहते हैं। अभी इसमें ओपनर है, ये देख रहे हो ना, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलने के लिए ओपनर है। ये थाईलैंड का बेल है। ये न्यूजीलैंड का है। इसमें सिंबल जैसे अभी ये कीवी है, वहाँ का जो न्यूजीलैंड का रहता है ना, कीवी सिंबल। एक बेल है, ये फिर देखिए सिंगापुर का है, ये सिरामिक्स है। लेकिन विनोद जी को कोई अंदाजा नहीं था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे कंपटीशन में वो खुद भी अपना नाम लिखवा सकते हैं इन बेल्स के कलेक्शंस के लिए। मैं धीरे धीरे बहुत सारे बेल हो गए। मैं यहाँ ऊपर पहले सीलिंग में और ये सब लटका के रखता था, अभी शोकेस में कर दिया। हमारे एक कस्टमर हैं, वो कभी कभी आते हैं यहाँ नज़दीक में अजंता टाकीज के पास, शंभू अनभवाने करके हैं। वो टाइपिस्ट हैं, महाराष्ट्रियन है, शंभू अनभवाने। एक दिन यहाँ से जा रहे थे, मैं उनको हाथ दिया, तो बोला आइए चाय पिए। तो बोले चाय नहीं, पान खिला दो। पान खाए तो उनका ध्यान गया ऊपर, बोले ये सब क्या है? तो बोला बेल है। बोले इतनी सारी बेल आपके पास आया क्या है? बोला मुझे ग्राहक ला के दिए। बोले इतना सारा बेल आप मेरे पास आओ, आपका नाम तो गिनीज बुक में आ सकता है। तो बोला क्या बात करते हैं सर? बोला नहीं आइए तो सही, हम लोग लेटर लिखेंगे। फिर मैं गिनीज बुक में लेटर लिखा और 3 साल मेहनत किया, बाद में आपका नाम गिनीज बुक में आया। पहले क्या था, ईमेल वगैरह ये सब तो था नहीं, फैक्ट वगैरह मतलब ज़्यादा, तो लेटर लिखते थे, उसका जवाब मुझे आते जाता था कि उसका फोटोग्राफी चाहिए, उसके पेपर कटिंग, आपका जो भी उसका प्रूफ है वो दीजिए। एक एक बेल का मैंने फ़ोटो दिया, से धातु का है वो लिखिए, पूरा डिटेल एक फाइल तैयार किया, कौन से कंट्री का है, कौन से धातु का है, उस पर नाम लिखो और उसका फ़ोटो दीजिए। एक एक बेल का फ़ोटो खींचा, एक एक बेल के पीछे मतलब फोटोग्राफी के पीछे नाम लिखा, कितना हाइट है, कौन से धातु का है, मतलब आपका समझे कि पीतल का है कि स्टील का है, लकड़ी का है। यहाँ तक कि मेरे पास घी का भी बेल था, वो पिघल गए। हमारे पड़ोसी हैं, वो गणपति वगैरह बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं घी का, उसमें कुछ केमिकल डाल के बनाते हैं। तो मेरे को 5 बेल मुझे उन्होंने घी का भी बना के दिया। तो 1-1.5 साल था, बाद में वो पिघल गया धीरे धीरे, उसमें कचरा हुआ, वो पिघल गया, चला गया। लेकिन इनकी खासियत सिर्फ ये बेल्स ही नहीं, यहाँ पे 125 वैरायटीज ऑफ पान भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग डिफरेंट पान लाइक द चॉकलेट पान एंड 56 भोग पान। पान में नॉर्मल कलकत्ता मीठा है, मकई मीठा है, चॉकलेट मीठा है, आइस गोला है। आइस गोला मतलब स्वीट पान में स्वीट आइस। जो चॉकलेट पान है वो स्पेशल गुलकंद है, उसमें चॉकलेट वाला, चॉकलेट फ्लेवर चटनी है और ड्राई फ्रूट है। उसके ये इतना 4-5 आइटम जो फ्रिज में रेगुलर जाते हैं और जो रेडी रहते हैं। There is a pan which uses 56 varieties of ingredients to make it. I think I'm going to go try that one. एक 56 भोग 56 भोग है, उसमें 56 प्रकार की वैरायटी है।
ड्राई फ्रूट है, रस मलाई है, 56 प्रकार के सामान डाले जाते हैं, जैसे कत्ता चूना से लेके स्टार चटनी है, सौंफ है, धनिया है, टूटी फूटी चेरी है, मिल्क मसाला है, फ्लेवर चटनियाँ हैं ढेर सारे, और सेंटेड सुपारियाँ, वो सब मिला के इतने टाइप हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम ये रखा है ड्राई फ्रूट है। Today, Vinod ji is known for ringing a bell every time he hands you a pan. और ये कोई अभी इन्वेंट की गई चीज नहीं, लेकिन इनके फैमिली में काफी ही पुरानी परंपरा रही है। हमारे दादाजी 1933 में पूना में थे, पूना में दुकान किए थे, शुक्रवार पेट ग्लोब टाकीज के नीचे। वहाँ भी वो शिव जी के, मतलब हमारे खानदान में सब शिव जी के ही पूजा आराधना करते हैं। तो उनको एक काशी के ब्राह्मण बोले, आप शिव जी का पूजा जो करते हो और ये आप मतलब वहाँ प्रतिमा लगाए हैं, तो आप ऐसा करिए, एक बेल लटकाइए और जितना पान और मावा दीजिए, शिव जी को चढ़ा के बजा के दीजिए। इसलिए वो पान से ये रिलेटिव हो गया, मतलब दादाजी के ज़माने से मतलब एक श्रद्धा है, जितना पान और मावा हम देते हैं शिव जी को चढ़ा के देते हैं, वो एक परंपरा चलाई आ रही है। वही परंपरा मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। दादाजी ने शुरू की थी 1933 में पूना में। बाद में वो जगह जो है ना मैडम, वो रोड कटिंग में गया, बीएमसी वहाँ की जो नगर पालिका थी, तो उनको बहुत दूर दे रहे थे, तो उसका जो है मुआवजा ले लिया, उसका रोकड़ा मतलब मुआवजा लेके वो गांव चले गए। फिर 71 में पापा यहाँ आए, तो पहला दुकान यहाँ बोरीवली में स्टेशन के पास जया कंपाउंड में टॉकीज के अंदर खोले। वेल, बात इनकी पान की हो या फिर यहाँ पे लगे बेल्स की, हमें तो इनका पान और अंदाज दोनों ही बहुत पसंद आया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गर्ली टेल्स। दिस इज जीनल इनामदार साइनिंग ऑफ।